ये कहानी है भूत की, ये कहानी है भविष्य की। एक घना डरावना जंगल था। उस जंगल में खौफनाक चुड़ैल रहती थी। उस जंगल के सुनसान रास्ते से जब मुसाफिर गुजरते थे तो वो चुड़ैल उन्हें डराती थी और खा जाती थी। एक रात उसी जंगल के सुनसान रास्ते से एक कार गुजर रही थी। अचानक सामने वो चुड़ैल आई। कार रुक गई और वो चुड़ैल धीमे धीमे करके वो कार के पास चली गई। जैसे ही चुड़ैल ने अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था। ये देख के जो डराने के लिए चुड़ैल आई थी वो खुद डर के भाग गई। अगर वो कार में कोई नहीं था तो उस कार को चला कौन रहा था? ऑटोनॉमस ड्राइविंग व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आने वाला भविष्य है। वैसे शानदार कहानी कमर्शियल स्क्रिप्ट का क्रेडिट देना चाहेंगे BMW ग्रुप को। आगे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात करना चाहेंगे। इस वीडियो को एज एन एजुकेशन पर्पस अपलोड कर रहे हैं। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर जिसके कारण भारत के इकोनॉमी ने नई ऊंचाइयों को छुआ और आने वाले समय में भी नई ऊंचाइयों को छू सकता है। बात करेंगे इस सेक्टर में एक ऐसे शेयर की, कम कीमत पे मिलने वाले शेयर की, जिसमें आप आज निवेश करके इस सेक्टर के ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ लाइज इन इट्स आईटी इंडस्ट्री। आईटी सेक्टर का रोल हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन आईटी सेक्टर ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी डिस्टिंक्ट पहचान बनाई है। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल जैसी कंपनियां न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के कंपनियों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ है बड़े पैमाने पे अवेलेबल स्किल्ड वर्कफोर्स। इंडियन आईटी इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप। ग्लोबल आईटी सर्विसेज के लिए इंडियन आईटी इंडस्ट्री एक हब बन चुका है। पिछले 20 साल में इंडियन आईटी कंपनीज ने इन्वेस्टर्स के लिए जबरदस्त वेल्थ क्रिएट की है। इसका कारण है इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल। रिसेशन में बहुत सारी कंपनियां अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए आईटी सर्विसेज पर निर्भर होती है। इसका मतलब है रिसेशन में भी आईटी सेक्टर की डिमांड बनी रहती है। आज के तारीख में मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। यहां पे अगर आप कोई मूवी या शो देखते हैं तो उसके रिलेटेड मूवीज या शोज आपको रिकमेंड किए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं। ये मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का कमाल है, जो आपके प्रेफरेंसेस को समझकर आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मशीन लर्निंग के साथ आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट एसी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट ऐप। स्मार्टफोन के साथ इन सारे स्मार्ट डिवाइसेस से कनेक्ट होते हुए, इनको कंट्रोल करते हुए कन्वीनियंस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सब मिले हुए हैं। डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन का मतलब है मैन्युअल और फिजिकल प्रोसेसेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। डिजिटाइजेशन का मतलब है, पहले आप लाइट बिल जो होता था, लाइन में जाके समय देके, समय बर्बाद करके भरते थे। आज वही प्रोसेस हम ऑनलाइन फटाक से भर देते हैं। ये हो गया डिजिटाइजेशन। वैसे बिजनेसेस जो पहले काम मैन्युअली करते थे, पहले जो प्रोसेस फिजिकली करते थे, उन प्रोसेसेस को डिजिटाइजेशन के माध्यम से इफिशिएंट और तेज कर रहे हैं। और यहां पे आईटी सेक्टर का योगदान महत्वपूर्ण है। क्लाउड माइग्रेशन, ये क्या है? आसान भाषा में समझते हैं। फोटोज, डॉक्यूमेंट्स आज हम अपने फोन में सेव करने की जगह पे गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स में सेव कर सकते हैं। यही है क्लाउड माइग्रेशन। बहुत सारी कंपनियां अपना डेटा और सर्विसेज फिजिकल सर्वर से हटाकर क्लाउड पे माइग्रेट और मैनेज कर रही है, जिसके कारण उनकी कॉस्ट कम हो रही है और इफिशियंसी बढ़ रही है। और यहां पे भी आईटी सेक्टर का योगदान महत्वपूर्ण है। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो आईटी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है,
यहां पे जुलाई 2024 में चार्ट अनुसार ब्रेकआउट का संकेत मिला है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर देता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हम शेयर मार्केट में नॉर्मल शेयर जैसा ले सकते हैं, बेच सकते हैं। आईटी-बीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके माध्यम से टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी कई आईटी कंपनीज में आज हम कम कीमत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से आईटी-बीज में इन्वेस्टमेंट का आप चाहे तो सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन यहां पे गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, जानना चाहते हैं शेयर मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है, तो जस्ट डाउनलोड आर्या मनी ऐप। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। यहां पे हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पज से डिस्कस किया गया है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरा, मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। बिल गेट्स ने कहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरवोवन। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस, इन दोनों को अब अलग अलग नहीं देख सकते। आज के तारीख में स्मार्ट एसी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी या चुड़ैल को डराने वाली स्मार्ट कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह आने वाला भविष्य है जिसमें आप इन्वेस्ट करके स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जब नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।